नमस्कार, मैं हूं रणविजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। झारखंड में एक कुप्रथा है जिसे डायन बिसाही के तौर पर जाना जाता है। इसे ऐसे समझें कि गांव में अगर कुछ बुरा हो रहा है तो किसी को इसके लिए दोषी ठहरा दिया गया, डायन बिसाही का उस पे तमगा लगा दिया गया और इसके बाद जो गांव वाले हैं वो उसे मिलकर सज़ा देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिसको सज़ा दी जाती है उसकी मौत हो जाती है। अगर हम आंकड़ों में देखें तो 2015 से लेकर 2020 के बीच में ऐसे 207 जो हैं वो हत्याएं हुई हैं जिसमें डायन बताकर लोगों को मार दिया गया। हम झारखंड में पहुंचे और कुछ ऐसे ही मामलों को हमने ट्रैक किया। साथ ही इससे जो जुड़े लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त 2015 में प्रदेश की राजधानी रांची से करीब 25 किलोमीटर दूर कंजिया गांव में एक बच्चे की बीमारी से मौत हो गई। गांव के ओझा ने मौत की वजह जादू टोना बताया, जिसके बाद गांव के कई लोग इकट्ठा हुए, छक्कर शराब पी और फिर इस भीड़ ने डायन बताकर गांव की 5 औरतों को मार दिया। इन 5 महिलाओं में से एक थी 55 साल की जसीता टोप्पो। जसीता के पति मतियस ने हमें इस घटना के बारे में बताते हुए कहा, खींच के ले गए ना तो कैसा हुआ। मेरा घर में इंटर किया तो हम सबसे पहले उन लोग को पूछे हम क्या बात है। हम जिसका जैसा रिश्ता है वैसा मेरा बड़ी माँ को खोज रही है, कोई बोलता है कि मेरा काकी को खोज रही है, कोई बोलता है कि मेरा भाभी को खोज रही है। इसमें वाला रिश्ता बोल रहा था। तो तुम्हारा भाभी इतना रात में बे हैं, इतना रात में कोई टेंशन है क्या टेंशन है बोल। मर्द का बच्चा हम हैं, हमसे बात कर। जनी से बात क्या करेंगे, हमसे बात कर। नहीं, उससे बात करना। उसके बाद में मेरा औरत को निकाला। वहां तक तो हम पहुंचे गए। उसके बाद में देख रहे हैं मेरा औरत को अखड़ा पहुंचा दिया यार, घसीटते पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद देख रहे हैं 4 ठो लाश तो पड़ल है, 4 ठो लाश तो पड़ल है। उसके बाद में उसका जान खत्म, मर्डर खत्म। मेरा नाम उदय नारायण सिंह हुआ। मैं हिंदुस्तान अखबार का चान्हो मांडर प्रखंड का प्रतिनिधि हूँ। ये जो घटना है ये 2015 की है, अगस्त 2015 की। मॉर्निंग में हमें सूचना मिली कि मांडर प्रखंड में एक गांव कंजिया है, वहाँ डायन बिसाही के नाम पे कुछ मर्डर हुआ है। तो जब हम लोग थाना पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक छोटा ट्रक टाइप का गाड़ी था, उसमें लाश ये चढ़ा के रखा हुआ था। तो जब उसे उठा के देखने की कोशिश की कि शायद कोई पहचान का तो नहीं है, तो जैसे ही एक लाश को हमने उठाया, लाश का कंडीशन इतना बुरा था कि जैसे मतलब सिर को किसी चीज़ पे रख के मारने वालों ने पीस दिया था। मैं तुरंत वहाँ से पीछे हट गया, मुझे देखने की और बाकी लाश को हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद जब गांव जाने लगा तो गांव के बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस भी उसी जगह थी। पुलिस ने बताया, पुलिस से जब पूछा कि क्या हुआ तो नहीं, गाँव वाले एक जगह जमा हैं और पूरे गाँव का लोग कह रहा है कि हाँ हम लोगों ने इन्हें मारा है, जो आएगा हम लोग देख लेंगे। तो पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग को भी वहीं पे रोक दी। उसके बाद जब रांची से जिला पुलिस की टीम आई, जिला पुलिस बल के जवान आए, तब पूरे पुलिस फोर्स के साथ हम लोग गांव के अंदर वहां इन किए। गांव पहुंचने पर देखा कि अखड़ा के पास महिला पुरुष लगभग 150 की संख्या में, 150 से 200 की संख्या में जमा थे। सबने कहा कि आइए हमें गिरफ्तार कीजिए, हम लोगों ने मारा है। ये लोग डायन बिसाही थे, इसीलिए इनको घर से घींच के अखड़ा के पास हम लोग ले आए और यहीं पत्थर से उनका सिर पूछ लिया। वहाँ पे बस यही है कि हम लोग जब रात में सुबह में लोगों को भी पता चला था तो यही साथ में सभी लोग गए वहाँ गए तो पहले तो प्रशासन हम लोग को जाने की इजाज़त नहीं दिया। और जब जिस बार वहाँ रांची से आया उसके बाद में साथ में हम लोग गए, वहाँ देखे तो वहाँ का स्थिति बहुत भयावह था और सभी लोग नशे में थे। सभी लोग रात में जो इस तरह के घिनौना काम किए थे सभी नशे में थे और सबों का कहना था कि हम लोग सब मिलके इनको मारे हैं। और
पूरा गांव यही कह रहा हाँ, था। पूरा गांव यही बोल रहा था, हम लोग सब मिल के मारे हैं, ये लोग डाइन बिसाही लोग थे। और जब उन लोगों को गिरफ्तारी देनी हुई, पुलिस ने जब कहा कि भाई सबको गिरफ्तार करो, तो सभी तो वे लोग स्वेच्छा से हंसते हंसते बस में चढ़ सभी गए, लोग अपने अच्छा। हाँ, सारे के सारे, क्या महिला क्या पुरुष, मतलब कोई गिल्ट नहीं था इस तो किसी ना मात्र का सिकन नहीं था उनके चेहरों पर कि हमने 5 लोगों की हत्या की है, वो भी वृद्ध महिलाओं की। घर वाले जिनका मर्डर हुआ था, जिन महिलाओं का, घर वाले विनती कर रहे थे कि छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन घर वालों के आंखों के सामने 5 महिलाओं को उन्होंने मारा था। जो भी थे सब किसान वर्ग के थे, जिनके साथ ऐसा हुआ था, जिनका मर्डर हुआ था, वो लोग मारे थे, सभी किसान लोग थे। और किसी व्यक्ति का तबीयत खराब था, वो डेथ कर गया था, उसी को लेके उनको अंदेशा था कि डाइन है नहीं लोग, मारा है। हाँ। तो इस क्षेत्र में तो ऐसी आपको घटनाएं 2-4 आप लोग होते ही हाँ, होंगे होती अक्सर। रहती है, बीच में ये बहुत तो जगह बीच में तो क्या मुख्य वजह क्या आप लोग पाते और हैं? शिक्षा, नशा, और शिक्षा और नशा, बस यही 2 मेन फैक्टर। हाँ, और तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये लोग कहीं गए हुए थे। जागरूकता अभियान का इधर बहुत ज़बरदस्त अभाव है। ना सरकारी संस्थान, ना कोई NGO, कोई एक्टिव नहीं है इस चीज़ को लेकर। देखिए, यहाँ पर एक तो लोगों के दिल दिमाग में जैसे भूखमरी हुआ, बीमारी हुआ, यहाँ का कुछ सामाजिक व्यवस्था इस टाइप का है, और जैसे सरकार का एक प्रॉपर एड नहीं मिल पाना, मेडिकल एड वगैरह नहीं मिल पाना, तो यहाँ का जो व्यवस्था में जो लोग पीड़ा झेल रहे हैं, उसमें क्या है कि सबके दिमाग में ये बैठ गया है कि कहीं ना कहीं कोई डाइन बिसाही मैटर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अब लोगों के दिमाग में अगर ये बात बैठा है, तो बहुत ऐसा मामला है, कुछ तो जिन्विन है, जिन्विन मतलब किसी को ये फील हुआ कि ये हमारे विरुद्ध डाइन बिसाही है, कुछ तंत्र मंत्र कर रहा है, तो आपस का लड़ाई तो ठीक है, चलिए वहीं बात ख़त्म होता है। दूसरा एंगल क्या बनता है कि किसी को ज़मीन जगह का किसी का झगड़ा है, तो उसमें एक अपना उस मैटर को फिटा दिया। कैसे? उसको इस तरह से समझा जाए, जैसे कोई दंपति है, नावल दंपति है, वृद्ध हो गए हैं, अगले हिस्सेदार में 2-4 मजबूत बच्चे हो गए। किसी को लगा कि हमको अगर इनको मार दिया जाए तो उसका ज़मीन जायदाद मेरा हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया कहीं से डाइन बिसाही का कंसेप्ट लोग खड़ा किया, उसको टांगी उठाया, मार दिया। और ज़्यादातर अभी हमारे क्षेत्र में इस तरह का केस हो रहा है, वृद्ध दंपति का हत्या या सिंगल भी। मैक्सिमम मामला जैसे एक बोले ना कि कोई जिनविन मैटर, तो किसी के दिमाग में बैठा हुआ है डाइन बिसाही, तो वो डाइन बिसाही नहीं, मकसद उसका बहुत क्लियर रहता है, जिसमें कि डाइन बिसाही का आरोप लगा करके उनको मार दिया जाता है। और दूसरा क्या मिलता है, नहीं खाए पिए हालत में ये गलती से हो गया, नशे के हालत में थे, दिमाग काम नहीं किया, इस तरह का घटना हमसे गलती से हो गया। एक कुछ जलन का भी फैक्टर है क्या? जब जलन का बिल्कुल फैक्टर है, आपस में कहीं किसी का जलन है, एक हवा बड़ा बढ़िया से छोड़ दिया कि चलो ये डाइन है, तो खेल खेल में हवा फैलता गया। अब सोचिए उस मैंने गांव टोले में, उस समाज में, उस मतलब वो लेडीज़ या वो पुरुष जिसको के डाइन बिसाही कहा गया, वो कैसे झेल रहा है उसको, उसके लिए बहुत घुटन का सा बात है। दूसरा, हमेशा उस पर खतरा मंडराता रहता है कि कब हमको डाइन बिसाही करके कोई टांगी चला दे, कोई बलुआ चला दे, मतलब उसका जान हमेशा खतरे में आ गया। एक इस क्षेत्र में जैसे ये भी देखने को मिल रहा है कि ओझा जो होते हैं, हाँ। भगत जो कहे जाते हैं, अब वो बहुत हैं। अब हम लोग के समाज में जो ये कमजोरी पनप रहा है, ये कुछ लोग का पैसा कमाने का जरिया बन गया है। भगत लोग का प्रैक्टिस बढ़ गया है, हर गांव में कम से कम 5-7 भगत मिलेंगे, भक्ताइन मिलेंगे, आपके पंडित ओझा गुनी, मतलब एक डॉक्टर से इनका प्रैक्टिस कहीं से ऊपर चल रहा है। और दूसरा क्या है, मतलब हम लोग का सरकारी व्यवस्था का भी कमजोरी है। आपको सरकार का एड उस पैमाने पर नहीं मिलेगा
आपको प्रॉपरली दवा दारू उस तरह से नहीं मिलेगा जितना आराम से ओझा गुनी भक्ताइन आपको उपलब्ध हो जाते हैं। तो अच्छा, उसमें भी इन लोग का प्रैक्टिस बढ़िया चले, इसलिए किसी को आराम से तुम्हारे अगल बगल में ऐसे मुंह का घर है, ऐसा चेहरा वाला औरत है, मर्द है, आराम से इंडिकेट कर देते हैं कि अगला जो जजमान आया उसको भरोसा है कि ये परफेक्ट पंडित है, ये परफेक्ट भगत है। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। ज़्यादातर मामले गांव में फैले हुए अज्ञानता और आप ये कह लीजिए जो एग्जैक्ट वर्ड हमें अभी याद नहीं पड़ रहा है, अज्ञानता कहिए, शिक्षा का अभाव कहिए, सामाजिक आर्थिक विषमताएं कहिए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में स्थानीय ज़मीन के झगड़े या संपत्ति को हथियाने या गांव में किसी बच्चे की मौत पर यकायक एक अफवाह फैल जाने, जिसको अफवाहबाजी बोलते हैं, अफवाह फैलने कि फलानी महिला जो कि डायन है उसके द्वारा बच्चे की मृत्यु का कारण है, गांव वाले अचानक से आक्रोशित होकर इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं। और ये बात सच है कि झारखंड में घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं, परंतु हम लोग के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि विगत वर्षों में घटनाओं की संख्या में कमी आई है और डायन से संबंधित हत्या के मामले तो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन डायन प्रथा को लेकर गांव में महिलाओं से मारपीट इत्यादि की जो घटनाएं हैं वो हैं, अभी भी प्रतिवेदित हो रही हैं। पुलिस इन घटनाओं के प्रति संवेदनशील है। सभी थाना प्रभारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिसमें एक महिला पदाधिकारी पदस्थापित की गई है। उसको हम लोगों ने कई संसाधनों से सुसज्जित कराया है, टैब दिया है, स्कूटी निकट भविष्य में भारत सरकार की जो निर्भया स्कीम में हम लोग उनको स्कूटी भी प्रोवाइड करेंगे। जो भी महिला पदाधिकारी थानों में पदस्थापित हैं या महिला पुलिसकर्मी, वो लोग महिलाओं की समस्याओं को सुनते हैं, क्योंकि पूर्व में ऐसा देखा गया था कि किंचित महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर थाने में नहीं जाती थी, क्योंकि थानों में ज़्यादातर पुरुष पदाधिकारी ही होते थे। परंतु अभी हाल में पिछले 10 सालों में महिलाओं की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है तथा 2018 में हम लोगों के यहाँ लगभग 650 महिला सब इंस्पेक्टर बहाल हुई है। वो उनको सभी थानों में पदस्थापित किया गया है। प्रत्येक थाने में कम से कम 4 महिला पुलिसकर्मी हैं और एक महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करके हम लोग महिलाओं की मदद करने की प्रयास कर रहे हैं। झारखंड सरकार के स्तर पर कल्याण विभाग द्वारा कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता सकूंगा, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि झारखंड इस समस्या के प्रति सजग है और हमें उत्तरोत्तर बेहतर परिणाम देखने को